अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू मामा जैद चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। चलें, आज आपके लिए क्या बन रहा है? आज आपके लिए नल्ली बिरयानी बन रही है। और आप देख रहे हैं कि इसमें ज़ाहिर मेन जो इसका चीज़ है वो नल्ली है। सबसे ज़्यादा मैंने ली है। मैंने यहाँ पे 4 नलियाँ लेके 2 बड़ी साइज़ की रखी हैं, बाकियों को मैंने स्मॉल पीसेस करा लिया है। और ये जो उसका दूसरा पार्ट होता है उसके मैंने छोटे पीसेस करा लिए हैं ताकि इनका फ्लेवर आ जाए। और यहाँ पे मेरे पास बीफ का मीट भी है जो कि मैंने 2.5 पाउंड लिया है। और ये मेरे पास 4 नलियाँ थी। तो चलिए, रेसिपी की ये सबसे मेन इंग्रेडिएंट है। और यहाँ पे मेरे पास जो राइस हैं वो 6 कप हैं जो कि हमने बॉईल करने हैं। आप कम और ज़्यादा अपने टेस्ट के हिसाब से कर सकते हैं। चलें, सबसे पहले तो आपने क्या करना है, प्याज लेने हैं। और प्याज आपने ले लेने हैं 3 बड़े साइज़ के, और छोटे जो हैं 6 या 7 ले लें। और इनको आपने स्लाइस करना है जैसे आप आम बिरयानी के लिए करते हैं। तो सबसे पहले आप बड़ा सा देश का ले लें, जितना आप बड़ा चीज़ें डाल रहे हैं उसमें ज़्यादा। तो मैंने यहाँ पे लिया है घी मेरे पास इस वक्त 1 कप है, लेकिन और भी हम डाल सकते हैं, लेकिन मैंने फ़िलहाल 1 कप यूज़ किया है घी। तो यहाँ पे हम डाल रहे हैं 2 तेज पत्ते घी में, 2-3 बड़ी इलायचियाँ, 3-4 लौंग, 1 टीस्पून ब्लैक कॉर्न्स, 1 टेबलस्पून ज़ीरा, और 1 जो है सिनेमन स्टिक, 3 बादियान के फूल। तो घी जो है वो मैं 1 कप और डाल रही हूँ। और साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ प्याज जो हमने अभी स्लाइस किए थे। तो मैंने लिए हैं 6 कप राइस, बासमती राइस। आपने क्या करना है, इनको 3 दफ़ा वॉश करके पानी में सोक कर दें। हमारे प्याज ब्राउन हो रहे हैं और हमने चावलों को सोक कर दिया है। आपने लेने हैं 3 लार्ज साइज के टमाटर और उनको कर लेना है रफली चॉप। थोड़ी थोड़ी देर बाद आप इनका हिलाते रहें ताकि ये एकदम से एक जगह से ब्राउन ना हो जाए। तो आपने लेनी है 5-6 हरी मिर्चें और उनको कर लेना है बीच में से स्लाइस। जब तक प्याज हो रहे हैं तो आपको कुछ और करने की तो ज़रूरत नहीं है। तो फिलहाल आप सारा इसका हरा मसाला तैयार करके रख लें। यहाँ पे मेरे पास एक होल बंच मिंट की है। मुझे लगता है कि बिरयानी जो है ना इसके बगैर नहीं बनती, पुदीने के बगैर। तो पुदीने के पत्ते आप तोड़ लें, इनको काटे नहीं, इनको पूरे हैंडफुल तोड़ लें और तोड़ के इस तरह से रख लें। और ये बिरयानी मार्क वेन्स जो है बहुत बड़ा ब्लॉगर है, उसने खाई थी कराची में जाके। तो आप लोगों ने सबने बहुत पसंद की, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर की जाए, तो होपफुली आप लोगों को भी पसंद आए। तो यहाँ पे मैंने होल बंच ऑफ हरा धनिया लिया है, उसको भी आपने ऐसे ही करना है। मैं हमेशा डंडी के साथ डालती हूँ, इसका अपना ही फ्लेवर आता है। अब देखें कि आप ये आधे ब्राउन आधे हो गए। इस स्टेज पे आप देखते रहें, अगर आप इन्हें हिलाएंगे नहीं तो कहीं से जल जाएंगे, कहीं से कच्चे रह जाएंगे। तो इस स्टेज पे आप इन्हें चेक करते रहें। और इस रेसिपी में घी हम इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि इससे बहुत वो क्रीमी सा फ्लेवर आएगा जो बोन्स का होता है। इसमें थिकनेस जो होती है ना घी की, वो बहुत अच्छी लगेगी। लेकिन अगर आपको कोई इशू है तो आप ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप इसमें घी यूज़ करें। तो आप देखें कि माशाल्लाह हमारे प्याज हो गए हैं रेडी। अब हम इसमें डाल रहे हैं अपने टमाटर, साथ ही 4 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट, 1/2 कप टमाटो प्यूरी, अब हम इसमें मसाले डाल देंगे। 2 टेबलस्पून मेरे पास धनिया पाउडर है, 2 टेबलस्पून ही ज़ीरा पाउडर है,
1.5 टेबल स्पून चिली पाउडर है। मिर्ची आप अपने हिसाब से डालें। और यहाँ पे मेरे पर जायफल और जावित्री है क्वार्टर टी स्पून। 1 टीस्पून गरम मसाला है पिसा हुआ। 1 टीस्पून ये ब्लैक पेपर है। और यहाँ पे मेरे पास बिरयानी का मसाला है जो कि मैं सिंधी बिरयानी में बना चुकी हूँ, 3 टेबल स्पून। और 1 टेबल स्पून सॉल्ट है। सॉल्ट भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। बस अब आपने इसको भूनना है खूब अच्छी तरीके से। 3-4 मिनट आप इसका मसाला भून के फिर इसमें गोश्त शामिल करें। तो अब आपने क्या करना है, इसमें अपना सारा पहले मीट डालें। अब आपने इसमें छोटी बोन्स जो पीसेस हैं वो डाल देंगे इसमें। ये सिर्फ मैं फ्लेवर के लिए डाल रही हूँ, बाद में निकाल दूँगी। अब आ गए आप इम्पोर्टेंट थिंग कि आपने ये डालने हैं नल्लीज, जो इतने बड़े बड़े, इनका फ्लेवर पूरा इसमें आना चाहिए। अब आप इन्हें करें अच्छी तरह से मिक्स। अच्छी तरह से इन्हें मिक्स कर लें ताकि ये जो बड़े बड़े बोन्स हैं इन पे भी सारा मसाला लग जाए और ये अच्छे कलर के नज़र आए, ऐसे कच्चे कच्चे नज़र ना आए जब आप इन्हें बिरयानी में यूज़ करें। तो इनको मैं भुनने दूंगी 3 से 4 मिनट और फिर थोड़ा सा पानी डाल के, इतना पानी डाल के कि जिसमें सिर्फ गोश्त गल जाए, ज़्यादा पानी आपने नहीं डालना और हड्डियों का सारा फ्लेवर आ जाए। थोड़ा सा पानी डाल के इसको दम पे रखेंगे ताकि गोश्त गल जाए। तो इसको हो गए 5 मिनट और आपने क्या करना है, 1 कप पानी डालें जिसमें आपका गोश्त अच्छी तरह गल जाए, क्योंकि पानी का शोरबा तो आपने करना नहीं, सिर्फ गोश्त गलाना है। तो उतना पानी डालें जितना आपको चाहिए गोश्त गलाने के लिए। और इसको मैं अब ढक के रख दूँगी तकरीबन 45 to 1 आवर। क्या करेंगे हम, जब तक गोश्त तैयार हो रहा है तो हमने क्या करना है, पानी रखेंगे राइस का और उनको बॉईल कर लेंगे। चलिए यहाँ पे हमने पानी लिया है, सादा पानी, उसको उबलने के लिए रख दिया। उसमें हम डाल रहे हैं 2 तेज़ पत्ते, 2 बादियान के फूल, 4 बड़ी इलायची और 4 ही छोटी इलायची, 1 टेबल स्पून ज़ीरा साबुत, 4-5 लौंग और काली मिर्ची, जो ये सब इसमें चला जाएगा। यहाँ पे मेरे पास 2 टेबल स्पून विनेगर है, वो भी इसमें जा रहा है। 2 टेबल स्पून मैं इसमें डाल रही हूँ नमक। आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक शामिल करें। तो मीट देखें अभी हो रहा है, गल रहा है, अभी गला नहीं है। एक दफ़ा इसे चला देंगे और इसे दोबारा कवर कर देंगे। तो ये मैंने 6 कप राइस लिए थे, इनको मैंने हाफ एन आवर सोक किया है और अब बॉइलिंग वाटर में आपके सामने डाल। और इनको आपने 3/4 पकाना है, पूरा गलाना नहीं है, इनको आपने कच्चा रखना है थोड़ा सा। तो वो पॉइंट आएगा तो मैं आपको दिखा दूँगी। आपने लेना है 1 कप दही और उसमें थोड़ा सा आपने फूड कलरिंग डालना है, जैसे ½ टीस्पून, और उसको मिक्स करके रख लें। और ये मैं आपको बताऊंगी किस टाइम पे आपने डालना। और जब फूड कलर आप नहीं डालते हैं तो वाकई वो बिरयानी लगती नहीं है समहाउ। अगर आप कभी भूल जाए फूड कलर नहीं डाला तो बिरयानी नहीं लगती, वो पुलाव लगता है। तो चलें जी, ये देखें आप राइस, ये पूरे गले हुए नहीं है और जब मैं तोड़ रही हूँ तो इनमें ये दाना भी है इस तरह। तो इनको मैं फ़ौरन से ड्रेन कर लूँगी। तो ये मैं आपको बताऊं कि बॉईल करके मैंने इस पे क्यों निकाली, आप पेपर टॉवल पे निकाल लें या क्लीन जो टॉवल है किचन का उस पे निकाल लें। इसलिए निकालें क्योंकि गोश्त में अभी टाइम है और मैं नहीं चाहती कि ये किसी बोल में पड़े रहें और साथ जुड़ जाएं। तो मैं चाह रही हूँ कि ये एयर आउट हो जाए, तो इस वजह से मैंने इसमें इस तरह डाला है और मॉइस्चर जो है इनका सबका निकल जाए। चने मीट को ऑलमोस्ट 1 घंटा हो गया।
तो अब आपने बस ये चेक करना है कि मीट गल गया है या नहीं, और इसका पानी रिड्यूस करना है। नहीं, अभी भी हार्ड है। मीट ऐसा होना चाहिए तो तोड़ें तो फटाफट टूट जाए। तो इसको मैं और रखूँगी 15-20 मिनट्स। आप अपने हिसाब से मीट को देख लें, जब वो गल जाए तो बंद कर दें। सो बस अब आप देखें कि मीट, और ये भी आपको पता चल रहा है कि अच्छी तरह गल गया पूरा, ये बोन से भी उतर रहा है। और इसका सबसे बड़ा आप ये देखें कि ये जो बोन में जो मीट है ना वो बहुत सॉफ्ट हो गया है। ये देखें अंदर इसके बिल्कुल सॉफ्ट हो गया। अब इसको थोड़ा सा तेज़ आंच पे करके थोड़ा सा रिड्यूस करेंगे, और इनमें से ये मैं हड्डियाँ आप निकाल दूँगा। तो बोन जो बड़ी बड़ी है वो मैं निकाल लूँगी इसमें से। तो अब मैंने क्या करना है, ये जो ऑयल है, मसाला है ना, थोड़ा सा ऑयल वाला जो, वो मैंने निकाल लेना है थोड़ा सा प्याली में, और इसको एंड पे बताऊंगी क्या करना है आपको। तो यहाँ पे मेरे पास 8-10 आलू बुखारे हैं ड्राइड, वो इसमें मैं डाल रही हूँ। और अब आपको याद होगा जो दही मैंने बनाया था वो मैं एक साइड पे डालूंगी। एक साइड पे डालने का क्या मकसद है वो भी बताती हूँ मैं। इससे ये होगा कि आपके जो राइस है ना वो पूरे येलो नहीं हो जाएंगे, तो वो बिरयानी का कलर बहुत अच्छा सा आएगा। तो मैंने सिर्फ एक साइड पे देखें डाला है और एक साइड पे नहीं डाला। अब मैंने क्या करना है, जो हरा मसाला हमने बनाया हुआ था वो थोड़ा सा इसके ऊपर डाल देंगे। तो अब हम जो ये सारे राइस हैं ये मैं इसके ऊपर डाल दूंगी। अब आप इवनली अपने राइस को इन पे स्प्रेड करें। तो अब इसने एक लेयर बना दी है ताकि वो स्टीम जो है इसके अंदर से राइस के अंदर आ जाए। अब मैंने क्या करना है, ये जो मसाला लिया था जो हमने उस शुरू में, तो अब मैं इसको एक साइड पे डालूंगी, पूरे पे नहीं डालूंगी ताकि कलर जो है वो अच्छा सा राइस का आए। तो मैंने सेम जो कलर था बिरयानी के लिए वो मैंने 2-3 टेबल स्पून में घोल के अब ये मैं दोबारा यहाँ पे सिर्फ एक ही जगह पे डाल रही हूँ, पूरे पे नहीं डाल रही। अब आपने डालना है अपना सारा लेफ्ट ओवर जो हरा मसाला है, हरी मिर्चें, पुदीना और धनिया। साथ ही इसमें मैं डाल रही हूँ 1 कप फ्राई की हुई प्याज। और अब मैंने इसमें करना है, स्पेस देनी है, और ये जो बोन्स हैं इनको रखना है ताकि इनकी स्मेल इसमें आ जाए। सो अब आपने इनको दम दे देना है 15 to 20 मिनट के लिए। चलिए जी, दम से हमने उतार लिया। तो अब सबसे पहले हमने क्या करना है, इसकी बोन्स को दोबारा अलग करेंगे ताकि हम इसे प्लेटर में निकाल सकें। इनको निकालेंगे हम बाहर। बहुत गर्म होती हैं ये बोन्स, प्लीज़ खुदा के लिए आप इनको किसी ग्लव्स इस तरह के उससे उठाइएगा, वैसे नहीं उठाएं। आपका हमेशा क्वेश्चन होता है कि मैं प्लेट क्यों यूज़ करती हूँ। जब चावल ज़्यादा होते हैं और देग बड़ी होती है तो इनको मिक्स करना बहुत मुश्किल होता है। तो आप ये देखें, और आप ये देखें कि राइस बिल्कुल अलग अलग है, और ये कलर जैसे हमने साइड पे डाला था वो भी उसी तरह आ रहा है। पूरे राइस जो हैं इस तरह प्लेट से बहुत अच्छी तरह मिक्स हो जाते हैं। तो आप देखें कितने खूबसूरत कलर, और ये पूरा मीट आपको अपने हिसाब से ही पकाना होगा कि कितनी देर में गलता है,
क्या है, क्योंकि हर मीट की हर एक की वो डिफरेंट वो होता है टाइमिंग। तो आप देखें कि इसको इस तरह सर्व करें ताकि लोगों को पता हो कि नल्ली बिरयानी आपने बनाई है। और देखें ये बिल्कुल गल गई अंदर से। जब आप इसको यूं करके करेंगे ना, इस तरह करके, तो ये बाहर आ रही है, देखें। और यही आपने फिर चावलों के साथ खानी है। ये देखें आ रही है, आ जाएगी खुद ही आस्ते आस्ते। तो आप ये देखें, ये बोन मैरो जो इसमें से निकाला है वो यहाँ पे रखा हुआ है आपको दिखाने के लिए कि क्या चीज़ होती है ये। और आप देखें कि इससे ज़्यादा चावल अभी देसी में पड़े हुए हैं, लेकिन आपको दिखाने के लिए ये मैंने प्लेटर बनाया है और इतनी आसानी से बन गया। सेम रेसिपी है, लेकिन अब आपके साथ टेस्ट करेंगे। चलिए टेस्ट करके बताते हैं अब आपको। तो ये हमने लिया बोन मैरो जो हमने निकाला है उसमें से, जो इसकी स्पेशलिटी है इस डिश की। और इसके साथ ज़ाहिर है आप बनाए रायता, प्याज और सब कुछ। हॉट धुएं निकल रहा है। वाओ, मस्ट ट्राई रेसिपी। अगर आपने बिरयानी आपको बहुत पसंद है तो ये मस्ट ट्राई रेसिपी है। घी इसका की इंग्रेडिएंट्स है, घी लाजमी हो और बोन्स काफी सारी लें ताकि हर प्लेट में आपको बड़ी सी बोन हो और आप उसका गूदा निकालें और साथ खाएं। चैनल को लाइक करने का, सब्सक्राइब करने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।